नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 और उसका हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 9.1। द कंक्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस is 15 degree centigrade and outside is 35 degrees centigrade. Find the rate at which thermal energy will be conducted through the roof. The value of K 4. Concrete is 0.65 watts per meter per Kelvin। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें मैं कहा गया कि एक घर है जिसकी छत की जो थिकनेस है यानी जो लेंटर वगैरह उसकी छत पे डाला गया है उसकी थिकनेस मोटाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है और उसका जो एरिया है वो है 200 मीटर स्क्वायर। घर के बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और घर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस वैल्यू के मुताबिक जो हीट है वो इस थिकनेस को क्रॉस करके अंदर आ रही है। तो ये हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस स्टेटमेंट में कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं और उनको हमने किस तरह अरेंज करना है। तो सबसे पहली जो वैल्यू में दी गई है इस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में वो है 20 सेंटीमीटर जो कि थिकनेस ऑफ रूफ है। थिकनेस ऑफ रूफ और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। अब ये वैल्यू हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ का हमारा जो बेसिक यूनिट है या स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है मीटर। तो पहला काम हमारा यहाँ पर यही है कि इस थिकनेस एल को जो 20 सेंटीमीटर में दी गई है इसको कन्वर्ट करना है हमने मीटर में। तो किसी भी वैल्यू को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर भी हमने वही काम किया। एल इज इक्वल 20/100 और ये कन्वर्ट हो जाएगा इन मीटर। तो कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो थिकनेस है वो आ गई इन मीटर यानी 0.2 मीटर। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है एरिया ऑफ रूफ। इसको रिप्रेजेंट किया हमने कैपिटल ए से और ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 200 मीटर स्क्वायर में दे दिया गया, इसलिए इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो थी हमारे पास टेम्परेचर आउटसाइड द हाउस T1 इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वैल्यू को हमने सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करना है इन केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। जो भी सेंटीग्रेड वैल्यू दी गई होगी इसमें ऐड कर देना है 273। केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद यानी 35 + 273 तो ये हमारे पास T1 इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा 308 केल्विन। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है द टेम्परेचर इनसाइड द हाउस T2 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम इसी तरह ही इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इन केल्विन और उसके लिए भी हमारा तरीकाकार वही है कि जो भी वैल्यू में दी गई है इसमें 273 को ऐड कर दिया जाएगा। टेम्परेचर T2 को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 15 + 273 किया है। T2 टेम्परेचर 15 + 23 ऐड करने से हमारा आंसर आ गया, यानी नेक्स्ट अगली वैल्यू T2 जो है ये कन्वर्ट हो गया इन केल्विन 288 केल्विन। नेक्स्ट अगला स्टेप है हमारा इन दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, यानी बाहर के टेम्परेचर और घर के अंदर के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इन टेम्परेचर इसको हमने डिनोट किया है डेल टी से और किसी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करने का आसान तरीकाकार बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू थी वो था आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ हाउस यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। छोटी वैल्यू जो थी वो थी इनसाइड टेम्परेचर ऑफ हाउस यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसको लिख सकते हैं कि T1 - T2 डिफरेंस इन टेम्परेचर हमारे पास आ गया, यानी डेल टी
308 में से 288 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है जो दोनों में डिफरेंस है, बाहर और अंदर के टेम्परेचर में। नेक्स्ट अगली वैल्यू थी हमारे पास वैल्यू ऑफ के, जो कि हीट फ्लो रेट था ऑफ कंक्रीट, और ये था हमारे पास 0.65। और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट हमने करना था रेट ऑफ थर्मल एनर्जी पास, यानी किस रेट से थर्मल एनर्जी बाहर से अंदर आ रही है, फाइंड आउट करना है या रिक्वायर्ड है हमारे पास रेट ऑफ थर्मल एनर्जी कैपिटल Q ओवर T, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिखेंगे इसका फार्मूला, कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है KA इंटू T1 माइनस T2 ओवर L। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ थी, ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, और अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम इसका निकालेंगे फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आ रहा है वो है 13,000 जूल्स पर सेकेंड, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2, और इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है हाउ मच हीट इज़ लॉस्ट इन एन आवर थ्रू अ ग्लास विंडो measuring 2.0 मीटर बाय 2.5 मीटर। ये हमें बेसिकली उसका एरिया दिया गया है। When inside temperature is 25 degree centigrade and that of outside is 5 degree centigrade, the thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for the glass is 0.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही ये हमारा ये क्वेश्चन है, जिसमें मैं जो वैल्यू दी गई हैं, आउटसाइड टेम्परेचर है, इनसाइड टेम्परेचर है, और उस ग्लास विंडो का एरिया है, और वो शीशा यानी जो खिड़की में शीशा लगा हुआ है उसकी थिकनेस मोटाई भी बता दी गई है। तो फाइंड आउट हमने करना है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले हम वो वैल्यूज लिखेंगे जो हमें स्टेटमेंट में दी गई, यानी गिवन में हमारा जो पहला डाटा आएगा, और सबसे पहले ये चीज़ हमें दी गई है 2.0 बाय 2.5, यानी ये एरिया है। एरिया ऑफ ग्लास विंडो A इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई 2.5 मीटर। तो एरिया ऑफ ग्लास विंडो 2.5 मल्टीप्लाई 2.0, तो ये आ गया हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमें दी गई थी इन 1 आवर, यानी 1 घंटा। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी है टाइम। यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है इन 1 आवर, जबकि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है सेकंड, और 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स हैं। तो टाइम यानी टी फाइंड करने के लिए हम करेंगे इसमें 60 मल्टीप्लाई 60। जब हम मिनट और सेकंड्स यानी 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स करेंगे तो ये हमारा ये टोटल जो डाटा है या टोटल अमाउंट है या टोटल वैल्यू है ये कन्वर्ट हो जाएगी इन सेकंड। तो यहाँ पर स्मॉल एस उस सेकंड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो टाइम आ गया हमारे पास 3600 सेकंड्स। नेक्स्ट इसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास है इनसाइड टेम्परेचर ऑफ रूम। इनसाइड टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इन केल्विन। तो इनसाइड टेम्परेचर ऑफ रूम आ गया हमारे पास इन केल्विन में 298 केल्विन। नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास है आउट द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड। तो आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ रूम T2 इज इक्वल टू ये हमें दिया गया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम इसी तरह इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इन केल्विन। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर T2 है वो आ गया 278 केल्विन। नेक्स्ट अगला काम है
टू फाइंड आउट द चेंज इन टेम्परेचर, यानी डेल टी हमने फाइंड आउट करना है। चेंज इन टेम्परेचर डेल टी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। तो T1 और T2 की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, तो डेफिनेटली डिफरेंस फाइंड करना हो तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। डेल टी इज इक्वल टू 298 माइनस 278, तो ये हमारे पास आ गया है 20 केल्विन। नेक्स्ट अगली वैल्यू में दी गई थी थिकनेस ऑफ गिलास। थिकनेस ऑफ गिलास इसको हमने रिप्रेजेंट करना होता है डेल कैपिटल एल से, और ये है हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को भी हमें कन्वर्ट करना होगा इन मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी गई है तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है हमारा मीटर, और मीटर में किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए जो सेंटीमीटर वैल्यू है उसको डिवाइड कर दिया जाता है 100 से। सेंटीमीटर से इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.008 मीटर। रिक्वायर्ड जो डिमांड की गई है, जो मालूम करना है हमने, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, कि कमरे के अंदर का टेम्परेचर कुछ और था, बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, तो हमारे कमरे से जो हीट बाहर गई उसमें कितनी कमी हुई है, कितना वेस्टेज हो गई है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट यानी डेल क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, पहले तो हम उसको डिनोट करेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट यानी कैपिटल क्यू फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है K8 इंटू T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी वो टाइम है जिस टाइम के दौरान ये हीट लॉस हुई थी, ओवर कैपिटल एल। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 0.8 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 0.008। तो इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल एक आंसर आएगा वही हमारा होगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो नोमिनेटर वैल्यूज़ यानी जो बटे के ऊपर के हमारी वैल्यूज़ हैं 0.8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3600, तो इनको जब हम आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे चारों को तो हमारे पास आंसर आएगा 288,000 और नीचे डिवाइडेड वैल्यू हमारी वैसी ही है 0.008। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 36,000,000 जॉल। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन जो बुक में हमें आंसर दिया गया वो दिया गया है कुछ पॉइंट्स में, तो इसको हम उस फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे। रिक्वायर्ड आंसर जो है हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है 3.6 इंटू 10⁻⁷ जॉल, और यही हमारा फाइनल आंसर है।